So class 11th, I will start the question number 20. एक बार फिर थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर दे रहे हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो बहुत सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 बता दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 20 अब बताने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2008 कंपनी परचेज 6 मशीन, 6 मशीनें परचेज की गई। तो एक मशीनरी की कॉस्ट जो आ रही है वो 50,000 है। तो 6 मशीन की कॉस्ट होनी चाहिए 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख की मशीनरी को परचेज किया गया, ठीक है। अब हम आते हैं, बात करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज कह रहा है 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द एंड्स 31 मार्च, डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड एज सेपरेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 1 मशीन वॉज सोल्ड 30,000, एक मशीनरी को सोल्ड कर दिया गया 30,000 में। कब सोल्ड किया गया? 1 अक्टूबर में, यानी वो मशीन चली होगी 1 अप्रैल से अक्टूबर, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर तक चली। 1 अक्टूबर को सोल्ड ऑफ किया जा रहा है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2011 सेकेंड हैंड मशीनरी, फिर एक सेकेंड मशीन को भी सोल्ड किया गया है 24,000 में। 2 मशीन सोल्ड की जा रही है, एक तो सोल्ड की जा रही है 1 अक्टूबर 2010 और दूसरी मशीनरी सोल्ड की जा रही है 1 अप्रैल 2011। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला अकाउंट हम क्या क्रिएट करेंगे? मशीनरी, और दूसरा डेप्रिसिएशन। तो मशीनरी को परचेस कब किया जा रहा है, हम ध्यान से देखेंगे। मशीनरी को परचेस किया जा रहा है 1 अप्रैल 2008 में, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 6 मशीन्स हैं ये, ठीक। तो 6 इंटू 30 कितनी की है एक मशीन? 50,000 की है। तो 6 इंटू 50,000 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 लाख रुपीज़, ठीक है। उसी तरह सेम डेट में हम इस साल कोई मशीन परचेज नहीं की है, तो यहाँ स्टॉप हो जाएंगे और 31 मार्च 2009 में, यानी 8 में शायद 16 में परचेज कर रहा है ये, ठीक है। तो 16 में परचेज कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 16-17, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2016, ठीक है। और सोल्ड ऑफ अभी किया नहीं गया है, तो ये ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2017। तो 16, 17, 17, 18, 18, 19 चलेंगे, ठीक है। तो जो मशीनरी का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? बाई बैलेंस सीडी 3 लाख रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चार्ज करेंगे वो क्या है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब हम इस साल डेप्रिसिएशन जैसे यहाँ लगाते थे वैसे यहाँ लगाएंगे प्रोविजन में। तो 31 मार्च 2017, यानी 16, 17 है तो 17 में चार्ज होता है डेप्रिसिएशन लास्ट में। तो बाय डेप्रिसिएशन ऑन 6 मशीन्स, तो कितना हो जाएगा? टोटल 30,000। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन है 10% और 3 लाख का 10% है, ठीक है। तो आप बैलेंसिंग कर दो पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 मार्च, बैलेंसिंग लास्ट में ही होती है, और 2 क्या कर दोगे? 2 बैलेंस सी डी 30,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर भी आप, फर्स्ट ईयर भी क्लोज हो गया। अब फर्स्ट ईयर की जो बैलेंसिंग है वो कैसे करेंगे? 1 अप्रैल 2017 आते हैं, ठीक है, और इसकी भी बैलेंस ट्रांसफर कर दें 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस बीडी। तो बीडी कितने की है? 30,000 की, ठीक। तो बीडी हो गई 30,000 की। क्या इस साल कोई मशीनरी परचेज की गई? शायद इस साल कोई भी मशीनरी परचेज नहीं की गई, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, फिर आप आइए टू बैलेंस, यानी बीडी करिए यहाँ पे 3 लाख की। फिर यहाँ इस साल कोई मशीन परचेज नहीं की गई, 18 में आइए बाय बैलेंस सीडी कर डालिए 3 लाख। अब पहले साल का बीडी हो गया, अब दूसरे सेकेंड ईयर का भी कर दिया। सेकेंड ईयर का हमको डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है, यानी कब ट्रांसफर करना है? 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन ऑन 6 मशीन, ठीक है। तो फिर एक बार डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? 30,000, यानी 2 साल का आपका डेप्रिसिएशन काउंट हो रहा है ये। तो 31 मार्च 2018
और क्या हो जाएगा टू बैलेंस CD 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60,000। अब हम देखते हैं इस साल क्या कोई नई मशीनरी परचेज की गई, तो चेक करते हैं एक बार। तो शायद इस साल कोई भी मशीनरी परचेज नहीं की गई। ठीक है, सोल्ड किया जा रहा है इस साल मशीन को। ठीक है, तो पहले हम डाटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। टू क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD 3 लाख। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम बैलेंसिंग कर देते हैं। 1 अप्रैल 2018 बाई बैलेंस BD कितने की, 60,000 का। अब हमें करना क्या है, एक मशीन को हटा देना है और उसको कब सोल्ड किया जा रहा है ये चेक करना। तो कह रहा है कि द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च इज क्रिएटेड टू सेपरेट अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी आपका 18 आ गया और इसी साल मशीनरी को सोल्ड ऑफ किया जा रहा है। कितने में सोल्ड ऑफ किया जा रहा है, 30,000 में। यानी एक मशीन 30,000 में है, दूसरी मशीन जो है 24,000 नेक्स्ट ईयर में। तो एक मशीन का पहले हम हिसाब कर दें। ठीक है, तो पहली मशीन यानी जो 50,000 की एक मशीन थी उसको सोल्ड किया गया कितने में, यानी हम यहाँ कब सोल्ड किया जा रहा है उसको, 1 अक्टूबर 2018 में सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आएंगे बाई, फर्स्ट बाई बैंक, पहले यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। सोल्ड कितने में सोल्ड किया जा रहा है, टोटल सोल्ड किया जा रहा है 30,000। तो 1 अक्टूबर तक तो मशीन चली है, 6 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 बाई क्या यहाँ लिखोगे, बाई डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन। ठीक है, तो 6 मशीनें थी, यहाँ 6 इंटू 50,000 अगर हम करें तो 6 मशीन थी आपके पास, एक मशीन जा रही है। तो जब एक मशीन जा रही है तो फर्स्ट मशीन मान लेंगे उसको, एक मशीन चली गई। फर्स्ट कब चली गई, 1 अक्टूबर 2018 में चली गई, यहाँ लिख लीजिएगा 1 अक्टूबर 2018। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना काउंट करेंगे। आप देखो कि 50,000 यानी एक मशीनरी का अगर हमको, ये तो 6 मशीन का डेप्रिसिएशन था। ठीक है, बहुत सिंपल है। 50,000 की एक मशीन है तो 6 मशीन कितने की हुई, 3 लाख की। तो एक मशीन जा रही है जिसकी कॉस्ट है 50,000, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। चूंकि अक्टूबर है तो 2500 हो जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। लेकिन हमको पहले साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, दूसरे साल कितना हुआ, थर्ड ईयर कितना हुआ, ये हमको ट्रांसफर करके ले आना है। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन जो होगा, आप पहले यहाँ पे 1 अक्टूबर जब मशीन बेच दी गई उस दिन आइए और यहाँ पे सीधा स्टॉप हो जाइए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करिए बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, तो आपकी जो 50,000 वाली कॉस्ट थी जो मशीन, वही तो सोल्ड की जा रही है। तो 6 महीना ही चली है तो 5,000 होगा, 2,500 रुपीज। ठीक है, 2,500 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन काउंट हो रहा है। ठीक, कैसे, 5,000 था पहले साल, 5,000 दूसरे साल, 5,000 तीसरे साल, 2,500। क्यों, क्योंकि मशीनरी केवल 6 महीना चली है। अब देखते हैं कि उस तीनों साल का डेप्रिसिएशन क्या था। जब मशीनरी सोल्ड की जाती है तो पूरे शुरू से लेकर के, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन को प्लस करके हम ट्रांसफर कर देते हैं मशीन अकाउंट। और कब ट्रांसफर करेंगे, जिस दिन सोल्ड किया जा रहा। तो आते हैं 1 अक्टूबर 2018, यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट इन ब्रैकेट फर्स्ट मशीन। ठीक, अब हम देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन पहले साल लगा होगा। आप जोड़ लो, 50,000 का पहले साल लगा होगा 5,000, दूसरे साल 5,000, 10,000 और तीसरे साल कितना लगा होगा 2,500। जो हम लोग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे 12,500 का। कैसे, 5,000 पहले साल, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल 2,500। ठीक है, तो तीनों को पहले उठा के आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12,500। ठीक है, दोनों को प्लस करिएगा, 42,500 रुपीज़ आएगा। अगर हम पूछें कि 50,000 की मशीन को आप 42,500 में सोल्ड कर रहे हो तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सीधा सीधा लॉस हो गया ये। ठीक है, तो लॉस हुआ 1 अक्टूबर 2018 में बाय
प्रॉफिट एंड लॉस इन ब्रैकेट लॉस 7500, ठीक है। 7500 से आपका सीधा सीधा लॉस हो जा रहा है, ठीक। सब अब आते हैं हम लोग, अब जो मशीन बच गई, यानी कितनी मशीन बच गई, अब आपके पास 5 मशीन बच गई, जिसकी कॉस्ट कितनी होगी 2,50,000। अब देखिएगा इसका एक सीधा सीधा फायदा होता है इस क्वेश्चंस को लगाने का कि आपको ये पता लग जाता है कि अब मशीन आपके पास कितने की बची। तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 2,50,000 बैलेंस। तो 31 मार्च 2019 में आइएगा, बाई क्या लिखेंगे, यानी जो पहली मशीन सोल्ड की गई थी वो 1 अक्टूबर 18 में। अब यहाँ पे बैलेंसिंग होगी, तो आप यहाँ से यहाँ तक का टोटल इसमें से ये माइनस कर दीजिए। तो 3 लाख, ठीक है, माइनस 30,000 माइनस 12,500 माइनस 7,500, तो आपका 2,50,000 जो बैलेंस आ रहा है 2,50,000 का आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की। तो 31 मार्च 2019 में आपका 5 मशीन का डेप्रिसिएशन काउंट होगा। तो कैसे काउंट होगा, बाय डेप्रिसिएशन ऑन 5 मशीन, ठीक है। हमने पूरा लिख दिया है डेप्रिसिएशन ऑन 5 मशीन, ठीक। तो डेप्रिसिएशन ऑन 5 मशीन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे चार्ज होगा डेप्रिसिएशन ऑन 5 मशीन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो डेप्रिसिएशन ऑन 5 मशीन की बात कर ले रहे हैं। तो हमारे पास जो बैलेंसिंग बनी है वो टोटल हमने पहले अकाउंट में तो कर ही दिया। तो नेक्स्ट जो बैलेंसिंग होगी वो 5 मशीन पे होगी। तो पहले साल 5,000, दूसरे साल 5,000, तीसरे साल कितना होगा, यानी टोटल मशीनरी थी आपके पास कितने की 2,50,000 की, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 25,000, यानी हम कह सकते हैं कि जो थर्ड ईयर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास चार्ज होगा 25,000। कैसे, 2,50,000 की मशीन आपके पास रेंडमली रह गई, ठीक है। तो आपके पास अब बची ये जो है मशीन, ये जिस 5 मशीन का बैलेंस है, तो 5 मशीन का बैलेंस कितना है 2,50,000। ओरिजिनल कॉस्ट ही वही हो गई 50,000 इंटू 5, ठीक है। सो आपके पास टोटल 25,000 का डेप्रिसिएशन। अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग की, ठीक है। अभी हम बैलेंस कर दे रहे हैं यहाँ पे 31 मार्च 2019। अब यहाँ क्या करेंगे, टू बैलेंस CD, CD हो जाएगी आपकी 60,000 प्लस 2,500 प्लस 25,000 माइनस 12,500। जो CD बनेगी आपकी वो बनेगी 75,000 की, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। अब नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है बैलेंस यहाँ पे है, पहले आप बैलेंस को ट्रांसफर कर लो। 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस BD ऑन 5 मशीन, यानी ये जो BD बन रही है ये आपकी 5 मशीन की कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं इस बैलेंस को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस क्या कर लेंगे BD 2,50,000। क्या इस साल मशीन को सोल्ड किया गया? जी हाँ, इस साल मशीनरी को सोल्ड ऑफ किया गया। कितने में सोल्ड ऑफ किया गया ये बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि एक मशीन और है जो इस साल सोल्ड किया गया जिसकी कॉस्टिंग आ रही है 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। आपके पास हमने बैलेंस को 2,50,000 को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। फिर नेक्स्ट मशीन जो सोल्ड की जा रही है वो 1 अप्रैल 2019। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा 1 अप्रैल 2019, यहाँ बाई बैंक कर दीजिएगा सेलिंग वैल्यू, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट, सेकेंड मशीन सोल्ड, ठीक है, हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, कितने में सोल्ड किया गया 24,000 में। इसका भी बहुत सिंपल है, पहले इस मशीन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर का, फोर्थ ईयर तो चली ही नहीं, सेम डेट में सोल्ड की जा रही है। तो 3 साल का डाटा, 3 साल का डेप्रिसिएशन का डाटा प्लस करके आप इसको ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 तक तो चली ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अप्रैल 2019 ट्रांसफर टू मशीन। अब हम देखेंगे कितना डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा।
पहले साल लगा होगा 50,000 की कॉस्ट थी तो 5,000 5,000 5,000, 3 साल तो सीधा सीधा 15,000 लगा होगा। चौथे साल जब मशीनरी चली ही नहीं तो आई थिंक 15,000 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे। पहला साल ये तो 6 मशीन का डिप्रिसिएशन, तो एक मशीन का डिप्रिसिएशन कितना होगा 5,000 5,000 5,000, टोटल कितना हुआ 15,000। क्योंकि मशीनरी अगर चली होती तो चौथे साल डिप्रिसिएशन लगाते, नहीं चली तो आप सीधा उठा के ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 1 अप्रैल 2019 बाई क्या लिखोगे आप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना डेप्रिसिएशन हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो गया ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15,000। ठीक है, तो ये आप उठा के पहले ट्रांसफ़र कर लेना। आप पहले 15,000 ट्रांसफ़र कर दिया, अब देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, सेम डेट में प्रॉफिट, सेम डेट में लॉस और सेम डेट में सेलिंग, सेम डेट में डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं आज की मशीन थी वो 24,000 और प्लस 15,000, 39,000 की जो मशीन थी। ठीक है, 50,000 की एक मशीन थी तो 50,000 वाली मशीन को 39,000 में सोल्ड ऑफ किया गया। तो सीधा सीधा क्या आ गया, लॉस आ गया। यहाँ पे आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन ब्रैकेट लॉस 11,000 रुपीज़। ठीक है, अब बस यहीं तक का डाटा आपको खींचना है, इसके बाद नहीं बनाना है कुछ भी। ठीक है, तो अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं सारे अकाउंट्स की। ठीक, तो आप देखो अब आपके पास जो मशीनरी बचेगी वो बैलेंस आना चाहिए 2 लाख, क्योंकि आपके पास 4 ही मशीन बची हैं। तो 31 मार्च 2020 में आइएगा, बाई क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी, सीडी ऑन 2,50,000 माइनस 24,000 माइनस 15,000 माइनस 11,000, तो आपका 2 लाख। ठीक है, तो 3 लाख की मशीन थी, दो चली गई, तो इसका मतलब है 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज़ आपका बैलेंस आ गया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनकी, क्या डेप्रिसिएशन 4 मशीन पे काउंट होगा। जी हाँ, आपके पास 4 मशीन रह गई तो उस पर तो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे ही, तो बाई डेप्रिसिएशन ऑन 4 मशीन्स। ठीक है, तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 50,000 इंटू 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 50,000 इंटू 4। ठीक है, तो हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख का टोटल हो जाएगा 10%, 20,000 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं करना है, केवल बैलेंसिंग कर देनी है और कुछ भी नहीं करना। 75,000 20,000 माइनस 15,000, तो आपका 80,000 सीधा सीधा बैलेंस बचा 31 मार्च 2020। यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस सीडी 80,000 रुपीज़। तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 20 नंबर क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इससे गलतियां पता लग जाती हैं कि कहाँ कहाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, सो यू हैव टू राइट, हमने बता दिया आज आपको क्वेश्चन नंबर 19 बता दिया, 20 बता दिया और एक 17 भी बता दिया मैंने। ठीक है, सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 20।